अच्छा, नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके ऊपर काम करना है एंड एचटीएमएल की फाइल के ऊपर हम टैग सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम शुरू से किस तरह से ओपन करेंगे सारा चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने फ़ोल्डर पे आते हैं। फ़ोल्डर ये है, फाइल क्रिएट करना समझा दिया था, दोबारा समझ लेंगे। सीएमडी यहाँ पर आपने लिखा, लिखने के बाद आपने क्या करना है, कोड डॉट स्पेस डॉट, ठीक है, स्पेस डॉट करेंगे जैसे ही आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेनी है जो कि होम पेज कहलाता है, ठीक है, वेबसाइट का। और ये जो टैक्स है ये Shift+1 करेंगे, आपके पास इमेज टैक्स आ जाएगा एचटीएमएल का। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर डॉट टाइप जो आ रहा है एचटीएमएल, ये हमारा बताता है ब्राउज़र को कि ये HTML5 यूज़ हो रही है। ठीक है, ये HTML5 का न्यू टैग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है लैंग्वेज, HTML की लैंग्वेज। ये बता रहा है कि HTML यूज़ हो रही है। दूसरा, इसके अंदर लैंग्वेज बता रहा है कि इंग्लिश है। ठीक है, ये बताना लाजमी होता है ब्राउज़र को या गूगल के सर्च इंजन को, जो भी सर्च इंजन होता है। इसकी वजह क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट है इंग्लिश और ये ओपन हो रही है जर्मनी, जर्मनी पे या इजिप्ट पे या कोई भी इस तरह की लैंड फ्रांस में ओपन हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे इंग्लिश यूज़ नहीं होती, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि जर्मनी वालों को इंग्लिश समझ में नहीं आएगी और इंग्लिश वालों को जर्मनी समझ में नहीं आएगी। तो ये होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये लैंग्वेज भी डिफाइन करनी होती है, बाय द वे। उसके बाद हमारे पास आता है मेटा। मेटा अगर आप हटा भी देंगे मसला नहीं। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव और एसईओ के काम आती है, अभी हम इसको नहीं समझेंगे। टाइटल, टाइटल जब हम अपनी फाइल रन करेंगे तो वहाँ पे ऊपर टाइटल आ रहा होता है, दिस इज फर्स्ट क्लास। ठीक है, उसके बाद अब हम जो भी हेड के अंदर होता है कंटेनर, हम इसको बोलते हैं मेटा डेटा का। ठीक है, और उसके बाद इसके बॉडी के अंदर हम सारा काम कर रहे होते हैं। जो ब्राउज़र को हमें जो भी दिखाना होता है वो सब बॉडी के अंदर काम कर रहे होंगे। और यहाँ पे जब HTML ओपन हुआ है तो यहाँ पे क्लोजिंग भी हुआ है, इसी तरह से बॉडी ओपन हुई है तो क्लोजिंग भी हुई है। कुछ टैग्स होते हैं जो कि क्लोजिंग भी होते हैं और ओपनिंग भी होते हैं, तो ये हमें देखना पड़ता है। ठीक है, बाय द वे। अब यहाँ पे सबसे पहला टैग आता है पी टैग, और इसके अंदर लिखते हैं दिस पैराग्राफ। ठीक है, अब इस फाइल को रन किस तरह से करेंगे। सिंपल वे यही है कि आप इस ये वाला कर लें जो मैं अभी सिखा रहा हूँ। ठीक है, या F5 कर लें। F5 जब दबाएंगे तो मेरे पीसी में तो कुछ और ही हो रहा है। गो रन F5, रन F5। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे F5 पे दूसरा ऑप्शन है, तो बाय द वे स्टार्ट डिबगिंग करेंगे, क्रोम पे आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये आपका एक वे हो गया। दूसरा एक लाइव एक्सटेंशन आती है, तो वो आप डाउनलोड करके वो भी चला सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड नहीं है, आपके सामने मैंने VS कोड डाउनलोड किया था लास्ट टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फर्स्ट क्लास जो कि टाइटल था, और ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं करता हूँ बंद। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर लें या ये स्टॉप कर दें, जो भी है। दूसरा तरीका ये है कि जो सबसे अच्छा है, इसको कॉपी कर लें, कॉपी पाथ फाइल का, और ब्राउज़र पे आए। ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पर आप कंट्रोल V कर दें। कंट्रोल V करने के बाद आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये बताना था कि P जो है वो एलिमेंट है, और ये हमारे पास जो बीच में लिखा हुआ ये जो भी है ये सब टैक्स है। ठीक है, कंट्रोल Z कर लेता हूँ, अपनी जगह पे वापस आ जाएगा सारा टैक्स। तो ये चीज़ आपको मैंने समझानी थी। दूसरी चीज़ कि अगर हम यही लाइन दो दफ़ा हम यहाँ पे प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है कि एक टैग जो है वो दो दो दफ़ा प्रिंट होकर आपको मिलेगा। कंट्रोल R। ठीक, मसला ये है कि फाइल सेव नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मसला सॉल्व कर लेते हैं ऑटो सेव पे। ठीक है, रीलोड कर लेते हैं।
अब हमें कंट्रोल एक्स करना नहीं पड़ेगा बार बार। अभी तो मैंने फाइल रन कर ली थी, फाइल रन होने के बाद जो है रिलोड करेंगे आप दोबारा कोई भी चीज़ चेंज करने के बाद, तो वो नज़र नहीं आएगी जब तक आप कंट्रोल एस नहीं करेंगे अपनी फाइल पे आके, यानी कि कोड पे आके कंट्रोल एस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा यही है कि ऑटो सेव पे लगा दो, जो भी करोगे वो सब इधर आएगा, रिलोड करोगे आ जाएगा। ठीक है, अब 2 दफ़ा कोड आ गया, अब मुझे चाहिए कि पहला कोड नहीं आए, या तो मैं इसको कट कर दूँ, दूसरा कंट्रोल प्लस स्लैश। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क वाला साइन है ना, वो वाला आपने प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस के साथ। ठीक है, जैसे आप करेंगे तो ये आपके पास कमिट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे यहाँ से हम हटा देते हैं कमेंट एस टी एम। उसके बाद यहाँ पर अगर हम दोबारा कंट्रोल आर करें तो अब टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से हम कमेंट करते हैं। दूसरा, अगर हाँ, बात करें एचटीएमएल की, तो एचटीएमएल हमारी क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक पी बड़ा कर दूँ और एक पी छोटा, तो क्या होगा, रन होगा, कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बी बड़ा है, एक बी स्मॉल कर दें, ठीक है, बॉडी का, तब भी कोई एरर नहीं मिलेगा। तो लेकिन बात ये है कि सब तो चलेगा, मसला ये नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को दिखाएंगे वर्क और वो ये बोलेगा कि प्रोफेशनल नहीं है, सिंगल लेवल वर्क नहीं है, तो इसको हम बस ये समझ सकते हैं कि देखिए डी कैपिटल है, कोई मसला नहीं है, चलेगा। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। जावा जब हम पढ़ेंगे तो वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, सीएसएस लैंग्वेज नहीं है, तो ओके, जो वो बाद में हम बात करेंगे, स्टाइलिंग के लिए काम होती है। तो बाय द वे ये एक चीज़ समझानी थी मैंने, केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, और अगर हम पूरा टेक वो कर दें, कैपिटल टेक स्मॉल कर दें, तो वो भी केस सेंसिटिव ही कहलाता है। तो वो जो भी वर्क करेगा कोई एरर नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास हेडिंग टैग्स आ जाते हैं, जो कि H1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हेडिंग 1, और इसको मैं कर लेता हूँ कुछ नहीं, दिस हेडिंग को मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, H2 के बाद टेम्परेचर H3 के बाद H4 control V, then 4, then फिर tab F5, H5 के बाद, इसके बाद हमारे पास बचती है लास्ट H6। इसके आगे कोई हमारे पास हेडिंग्स नहीं होती है HTML के अंदर। अच्छा, एसईओ के अंदर जब हम बात करेंगे ना, वो अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हमें जब भी H1 यूज़ कर रहे हैं तो एक पेज के अंदर एक ही हेडिंग होनी चाहिए, H1। ठीक है, और जब हम सब हेडिंग बना रहे होते तो ज़्यादातर सब हेडिंग 3 से बनती है, और बहुत कम चांसेस होते हैं 2 से बनाने हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन यू, आपके ऊपर है। बाकी जो हेडिंग्स है वो यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर H1 जो है वो मेन हेडिंग हो गई, और अगर आप सब हेडिंग की बात करें तो आप कभी एग्जाम में या कोई बोर्ड में पेपर में जब आप हेडिंग डालते हैं तो उसके अंदर हेडिंग के अंदर जब हेडिंग आती है तो वो सब हेडिंग होती है। तो वो ज़्यादातर हम 2 से 3 से बना रहे होते हैं। ठीक है, और 2 से भी बना सकते हैं, लेकिन 3 मैं रिकमेंडेड करूँगा। उसके बाद एच से इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ना 4 ना 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे H1 से स्टार्ट होते हैं और H6 तक हम
एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑफिस